अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज है 2.6। क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था कल। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट से शुरू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली रखे हुए तो आप लोगों के लिए थे कि आप खुद कर लें, क्योंकि आसान से क्वेश्चन हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह से ये भी वैसे ही है। ये खैर ये देख लें, मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अंडर, ये सेकंड पार्ट है इसका। डिफ्रेंशिएट किया हमने u इंटू वी के फॉर्मूले से। u इंटू वी से आपने u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव v दिया। ये आपने u डेरिवेटिव v ले लिया n x पावर n माइनस वन, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/2 माइनस वन का आंसर -1/2 आ जाएगा, प्लस लॉग एक्स अंडर वैसे और ये 1 आ गया। अब आप इसको x/2 और log x का अंडर करके नीचे लिख देंगे, यानी पावर 1/2 तो 100 में आ गया, प्लस log x आ गया। यही आपका आंसर है ज़्यादा से ज़्यादा। बस आप इसका एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, वरना ये आंसर ठीक है आपका, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। आगे थर्ड पार्ट है इसका, y इज इक्वल टू एक्स ओवर लॉग एक्स। ये हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, u ओवर v वाला। ये देख लीजिए v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v ओवर v स्क्वायर। ये आपका u वैसे ही आ गया, डेरिवेटिव v यानी x का डेरिवेटिव 1 आ गया, x वैसे ही आ गया, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x आ गया। ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद आपके पास log x यहाँ से बच गया, -1 यहाँ से बच गया, ओवर log x का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट इसी तरह से एक्स स्क्र इंटू लॉग लॉग 1 ओवर एक्स। ये भी u इंटू वी से हम करेंगे। u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u हमने लिखा। अब आप देखें इसमें एक्स स्क्र इंटू लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स ये पूरी आ गई वैल्यू। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें आप मुश्किल है, उसको आप देख लें। इसकी वजह से लॉग एक्स अब ये है तो ये 1 ओवर एक्स आया, और इस x का अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि ये x नहीं 1 ओवर एक्स की शेप में, तो इसका डेरिवेटिव अगेन ले लिया हमने, प्लस log 1 ओवर एक्स वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये वही हमने इसका 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाया हुआ कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो ये ऊपर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो जाएगा, और x ओवर 1 यानी x बच जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ गया, इंटू डेरिवेटिव, ये x को मैं ऊपर लेके आ गया, x की पावर -1 बना दिया। ये भी हमने बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ की हुई। तो ये -1 यहाँ पे हमने पावर रूल अप्लाई किया, ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यानी -1 इंटू एक्स की पावर -2 आना है, तो उसे हम डायरेक्टली यूँ लिख देंगे। ये x की 3 आ जाएगा, प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स, ये हमने वैसे लिख दिया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से -x बच जाएगा आपके पास, प्लस 2x और लॉग 1 ओवर एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इसका ये स्टेप आपने याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ये मुश्किल है, बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल है। ये इसका फिफ्थ पार्ट आ गया, लॉग एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था उसमें भी एक पार्ट था ऐसे ही, तकरीबन ऐसे ही क्वेश्चन था, ठीक है। उस तरह से ही खैर ये आपने डेरिवेटिव लेना है इसका। अब देखें ये लॉग ऑफ एक्स बना हुआ है, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स ये लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी इस एक्स का अगेन डेरिवेटिव आ गया। ये अंडर की जगह मैंने 1/2 करके लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहला काम तो ये किया मैंने, देखें कि इसको सिम्प्लीफाई थोड़ा सा कर रहा हूँ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर नीचे लिखा हुआ, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, यहाँ लिख दूँगा, ठीक है। सॉल्व करके इसको लिख दिया गया, ये नीचे से ऊपर ही यहाँ पे आएगा, जैसे हमने अभी पीछे किया था, और ये चीज़ वैसी आ गई एक्स स्क्वायर -1 अंडर इंटू जहाँ हम पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं पहले, एन एक्स पावर n-1 यानी 1/2 -1, उसका डायरेक्ट आंसर -1/2 मैंने लिख दिया। आगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, देखिए पावर रूल अप्लाई किया, n एक्स पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये हमने वही काम किया जो हम पहले करते रहे, ये हमने लिख दिया इस तरह से। अब देखें इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको भी मैं चेंज करके लिख रहा हूँ 1/2 इंटू, देखिए इसकी भी पावर -1/2 है और इसकी पावर भी -1/2 है। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये प्लस हो जाएगी 1/2, ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगी 1/2। ये बात मैंने आपको समझाई हुई कई दफ़ा, ठीक है। तो ये ऊपर जाके 1/2 आ गया, यानी अंडर, ये नीचे आके 1/2 यानी कि अंडर आ गया, तो इसे हमने अंडर में यूँ लिख दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हो, मैं देखें ये दोनों एक जैसी आपको नज़र आ रही हैं, सेम, ये दोनों भी एक जैसी सेम, तो इनके अंडर ख़त्म हो जाएंगे दोनों के, और ये सिंपल पावर 1 के अंदर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1, जो मैं नीचे स्टेप में लिखा है, अभी फिलहाल हमने लिखा है। अच्छा, उसके अलावा जो काम हमने किया यहाँ पे वो ये कि अब इसका डेरिवेटिव लेना था, ये क्वेश्चन रूल से अप्लाई करना है हमने, क्वेश्चन रूल यू ओवर वी वाले वही फॉर्म, वी डेरिवेटिव यू माइनस यू डेरिवेटिव वी हमने लिखा ओवर वी स्क्वायर, सिंपल सा काम। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हिस्सा मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ आ गई आपके पास। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब आप इसको ओपन कर देंगे, तो ओपन करने के बाद आपके पास ये शेप आ गई इसकी, 2x की 3 प्लस 2x माइनस 2x की 3 प्लस 2x,
जब मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये क्या हो गया था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना, ये जो चीज़ आई। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था, इसमें से एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, वो हमने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने ओपन कर दिया था 2x की 3 कैंसिल हो गया, 2x और 2x 4x आ गया, ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया 2 से कैंसिल होने के बाद। तो 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी आंसर दे सकते हैं, 2x ओवर एक्स की 4 माइनस 1 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये 6 पार्ट था, ये नहीं हुआ भाई, मैं आपको करवा देता हूँ अभी। देखें ये है y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, dy ओवर dx करें हमने, डी ओवर डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ठीक है। ये हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखें यहाँ भी वही हमने लॉग का रूल अप्लाई करना है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 1 ओवर एक्स आपके पास ये वैल्यू है पूरी, ये आपने लिख दिया 1 ओवर एक्स, ठीक है। और आगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स हम करते हैं, वो हमने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपके पास ये पूरी वैल्यू थी, इसको हमने ये लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स करके, ठीक है। अब एक्स ये था वो मैंने लिख दिया, इसको मैंने अंडर रूट को ख़त्म करके 1/2 लिख दिया। ये हिस्सा आपका सिंपल है, ये ऐसे ही आ जाएगा, एज इट इज़ आता रहेगा नीचे तक, और उसको आप डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये हिस्सा तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 आ गया, प्लस आगे इसका डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा, ठीक है। देखना ना, इसका अलग और इसका अलग, तो इसका डेरिवेटिव एक्स का 1 आ गया और इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर रूल अप्लाई करेंगे हम पहले। ये आ गया n, ये आ गया x की पावर n-1, n-1 का डायरेक्ट आंसर मैंने 1 - 1/2 लिख दिया, यानी 1/2 -1 का आंसर -1/2 होता है। बेशुमार दफ़ा बंद कर चुके हैं, आपको पता होगा, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए उसमें x अब ये है आपके पास, ठीक है, ये n आ गया, ये x पावर n-1 आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, जो x होता था उसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना था। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपने याद रखनी है, बाकी कोई डेरिवेटिव की आप देख लें, यहाँ पे कोई नई टाइप नहीं आ रही, वही 4 रूल हैं, वही अप्लाई होने, और फिर उनके कैसे अगेन डेरिवेटिव होते हैं ये आपको काफ़ी दफ़ा आप कर चुके हैं। इंशाल्लाह अब आपको समझ आ गया होगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं इसमें होगा, ठीक है। ये बागी देखें आपके पास सेम x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1/2 ये लिखा, और ये भी मैं नीचे ला के लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 बन गई, जिससे मैंने अंडर रूट में लिख दिया, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 2x, इसका डेरिवेटिव 2x आ गया 0, तो हमने लिखना नहीं, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास शेप आ गई आपके पास इस तरह से। अब आपके पास ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हिस्सा एज इट इज आ जाएगा, फिर आगे देख लेते हैं क्या शेप बनता है। 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इंटू ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एलसीएम में आ जाएगा, और ये यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट आ जाएगा, प्लस यहाँ से x आ जाएगा क्योंकि ये सेम ही थी वैल्यू, ठीक है। ये आपके से पहले वैल्यू, ठीक है। ये जब एलसीएम में आया आपके पास, ये एलसीएम में जब आ गया तो एक्स के प्लस 1 अंडर रूट एलसीएम में आया, तो ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो यही आ जाएगा, प्लस x अकेला आ जाएगा, तो ये वाली शेप आपके पास बन जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से ये आ गया, ये आपने ऐसे लिखा है। अब ये आपका आंसर बन जाएगा। देखें ये दोनों आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल सेम है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस एक्स, तो एक ही बात है, बिल्कुल सेम है वैल्यू, ठीक है। इसको मैं इधर कर दूँ, इसको इधर कर दूँ, तो कैंसिल हो रही है वही चीज़। चलें यहाँ पे एक दफ़ा बेशक लिखते हैं इसको, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये आ गया, ठीक है। दोनों को मैंने लिख दिया, ये भी ऐसे ब्रैकेट कर दें ताकि आप कैंसिल कर दें, क्योंकि ये और ये नहीं कैंसिल होता, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी और ये पूरी कैंसिल होगी इस तरह से, ठीक है, कैंसिल होगी। और ये आपके पास आंसर आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसके आगे वाला क्वेश्चन है 7 पार्ट, ये भी आसान से डिफ्रेंशिएट कर लें आप इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
log 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। ये अब आपने किया इसको, ये देखें ये log x, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1/x, ठीक है। ये 1/x आ गया और आगे डेरिवेटिव ऑफ x हम लिख देंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ x आ गया। log x 1/x आ गया डेरिवेटिव और x का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप देखेंगे 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे 9 का डेरिवेटिव 0 और ये -2x, तो सिर्फ -2x ही आ जाता है, वो मैंने 0 लिख दिया आपको दिखाने के लिए, बस बाकी कोई ऐसी खास बात नहीं है। अब आपके पास देखेंगे ये चीज़ भी आ गई -2x ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही आपका आंसर आ गया dy/dx, क्योंकि मुझे सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है। अच्छा जी, आगे रहते हैं क्वेश्चन। ये 8 पार्ट है आपका, y = e⁻² sin 2x, डिफ्रेंशिएट करना है इसे भी हमने विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी से होगा, देखिए ये आ जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। अब ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, e⁻²x एज इट इज़ आ गया। sin 2x का डेरिवेटिव देखें, आपको पता है cos 2x आया इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये चीज़ आपको सीख चुके हैं, बहुत दफ़ा आ चुकी है, ठीक है। अब आपने जब sin 2x का डेरिवेटिव लिखा cos 2x आया और 2x का अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो 2 आ जाता है, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आप लिख देंगे, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। sin 2x एज इट इज़ आ गया इंटू e⁻²x का डेरिवेटिव आ गया e⁻² इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ -2x, ये भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा माइनस में था इसलिए मैंने उसको लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है। e⁻x यानी डेरिवेटिव e⁻x का e⁻x ही आ गया और x का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपके पास शेप ये बन जाएगी e⁻²x, 2 शुरू में लिख देंगे, e⁻² इंटू cos 2x प्लस माइनस में आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस नजर आ रही है माइनस आपको, ठीक है, प्लस माइनस माइनस नहीं सॉरी, अभी तो इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, ये ऐसे लिखें sin 2x इंटू e⁻² इंटू, अब देखिए -2x का डेरिवेटिव -2 आया, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये शेप बन गई हमारे पास। अब हम चाहें तो इसमें से 2e⁻² कॉमन भी ले सकते हैं, इसी स्टेप में लेने आप, ये 2 आ गया, e⁻² कॉमन में आ गया, तो बचा गया आपके पास यहाँ से cos 2x बच गया और यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो माइनस sin 2x बच गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 2e⁻² cos 2x माइनस sin 2x। अब हम इसमें देखें फॉर्मूला अगर लगाना चाहें, cos 2x का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, लेकिन sin 2x का भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन उसका मुझे फ़ायदा कोई नहीं है। या मैं cos 2x का फॉर्मूला मेरे पास था cos 2 थीटा, cos इसके थीटा माइनस sin इसके थीटा भी लगा सकता हूँ, 2 cos इसके थीटा -1 भी लगा सकता हूँ, -2 sin इसके थीटा भी लगा सकता हूँ, sin 2x का 2 sin x cos x भी लगा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है, वो हमें करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। आगे इसका 9 पार्ट वो भी ऐसे ही देखें, अब आप इसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u इंटू वी से ये डिफ्रेंशिएट होगा, देखिए dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू e⁻x x³ प्लस 2x² प्लस 1, ठीक है, ये है आपके पास। अब ये u इंटू वी से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v यानी इसका डेरिवेटिव प्लस v, ये हमने ऐसे लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ u यानी e⁻x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब आप देखेंगे ये आपके पास सिंपल डेरिवेटिव आ गया e⁻x, वैसे ही यहाँ पे अब डेरिवेटिव आ गया 3x² पहला, फिर आ गया प्लस 2 इंटू 2x, तो 4x हो जाएगा। देखें बहुत सिंपल सा है, ये 3x² और ये 2x² आता है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कोफिशिएंट है जो मैंने आपको कहा हमेशा साथ हो जाता है मल्टीप्लाई में अगर होता, तो ये 4x बन जाएगा प्लस 0, वो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। प्लस यहाँ पे आ गया x³ प्लस 2x² प्लस 1 इंटू e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आया और साथ में -x का डेरिवेटिव -1 जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। -x का डेरिवेटिव हम लेंगे जो कि -1 आएगा, डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं अभी सॉल्व करने के लिए। जब पेपर में आपको आए तो फिर आपको ज़रूरी है कि बेहतर कि आप स्टेप अपने पूरे करें ताकि आपको नंबर कोई डाउट ना रहे मिलने में।
अब आप इसको ओपन करना चाहें, अभी रुक जाएं, अभी हम चलें कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। इसी स्टेप में e⁻x कॉमन में आ जाएगा, देखें इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। e⁻x कॉमन में ले लिया। अब बाकी जो बच गया वो आप लिख दें 3x² + 4x यहाँ से बच गया। यहाँ से देखें +-1 तो माइनस हो गया। ये स्टेप भी मैंने पहले ही कर लिया इकट्ठा ही। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। ये देखें +-माइनस लिख के हम पूरी वैल्यू लिखते हैं फिर उसके बाद में करते हैं, तो उससे बेहतर हम इसी स्टेप में कर लें। ये माइनस भी आ गया और इस माइनस की वजह से साइन भी चेंज हो गए सबके। ये -x³ आ जाएगा, ये -2x² आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ये माइनस की वजह से सबके साइन चेंज हो गए। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो ये हमने e⁻x कॉमन ले लिया, बाकी ये चीज़ें बच गई। अब यहाँ पे आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर ये आ जाएगा। देखें -x³ ये हमने पहले लिख दिया, -x³, 3x² -2x² + 1x² आ गया, 4x अकेला है वो वैसे ही आ गया और -1 भी वैसे ही आ गया। तो ये आपका आंसर है। मज़ीद इसका हम ये कर सकते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा मज़ीद इसमें कोई काम करने के लिए ऐसा है नहीं कि हम इसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व कर सकें, तो हमारा यही आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद में आ जाते हैं हम इसके 10th पार्ट पे। ये भी u/v से हो जाएगा हमारा, dy/dx = d/dx x e⁻sin x। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे मैंने आप लोगों के लिए खुद रखे हुए थे कि आप कर लेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा मैं ही करवा दूँ, क्योंकि ऐसे मुश्किल नहीं है, देखने आपको नज़र भी आ रहे होंगे, सिंपल से क्वेश्चन है। u ∮v। बाज़ होते हैं ना ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैं करवा रहा हूँ ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। u ∮v + v ∮u। कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं आजकल, वो देख के उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने उनके लिए ये कहा है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट वाली बात जो ना मैंने उनके लिए कही है कि कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं इंटेलिजेंट, वो कहते हैं सर सारे क्वेश्चन करवा दें, ये छोड़े ना। ठीक है, तो ये उनके लिए है और उन जैसों के लिए। u डेरिवेटिव ये चाहिए यहाँ पे रहे। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आ गया e⁻sin x। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, क्योंकि अब आपके पास जो e⁻x है, देखें e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब x sin x है तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपल वही चीज़ है। अब ये आ गया e⁻sin x × 1। हमें तो उससे गर्स्ती जो x होगा हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा खैर, ये आ गया x e⁻sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव ऑफ cos x आ गया, प्लस यहाँ पे e⁻sin x एज इट इज़ आ गया। ये आपका आंसर है। इसमें आप मज़ीद ये कर सकते हैं कि e⁻sin x देखें दोनों में नज़र आ रहा है आपको, तो हम इसको e⁻sin x को कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया e⁻sin x कॉमन में, तो यहाँ से आपके पास बच गया x cos x और प्लस यहाँ से बच गया आपके पास 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन u/v का फॉर्मूला लगा था, आपसे बातों में लग गया था, पता नहीं मैंने क्यों गलती ना कर दी। u डेरिवेटिव v + v डेरिवेटिव u, तो ये आ गया, ये आ गया, ये इस तरह से। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट तो नहीं, ये 9 पार्ट। ठीक है, ये कैसे होगा देखें, ये आपको नज़र आ रहा है y = 5 × e⁻x-4। 5 क्या कांस्टेंट, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको कांस्टेंट को आप बाहर वैसे लिखा रहने देंगे। 5 × d/dx e⁻3x-4 ये आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जब इस तरह से आ गया e⁻3x-4, तो अब इसका डेरिवेटिव तो आपके पास उसी तरह आ जाएगा। ये 5 ऐसे ही आ गया, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आ गया, ये हमने लिख दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो x था उसका अगेन डेरिवेटिव जो x है वो ये है। अब हमारा हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये आपके पास आ गया 5 × e⁻3x-4 इंटू 3x-4 का डेरिवेटिव आपको पता है 3 × 1, यानी 3x का डेरिवेटिव आप लेंगे तो वो 3 आ जाएगा और 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। अलग अलग डेरिवेटिव इनके दोनों के बनते हैं। ठीक है, 3 × 1 3 आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, जो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये आ गया 3 × 1 3, 3 × 1 3 होता है, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, -0 लिखने की ज़रूरत। ये आपका आंसर आ गया, जिसे आप मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे 15 e⁻3x-4। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये आपका 9, 10, 11 पार्ट था। आगे 12 पार्ट है आपका, वो मैंने सॉल्व कर लिया था।
ये देखें, ये सॉल्व ये है कि ये x+1 की पावर x से लिखा हो, ठीक है। ये अब ये क्वेश्चन है हट कर बिल्कुल, ये इसके दो पार्ट हैं 12 और 13 जो ना दूसरे क्वेश्चन से चेंज है बिल्कुल। जब देखिए पावर आपके पास ये जब हो ना वेरिएबल में पावर आपके पास, ठीक है, जैसे x+1 की पावर x है, अब ये वेरिएबल के अंदर है, यहाँ पे अगर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे ना तो हमसे क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। हमारे पास कोई क्वेश्चन फंस जाएगा, आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको आपने कैसे करना है, इसके लिए हम ये तरीका अप्लाई करते हैं कि दोनों तरफ हम पहले लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। जब हम लॉग लेंगे तो log y इज इक्वल टू लॉग x+1 की पावर x आ गया। अब क्या लॉग का रूल अप्लाई कर रहे हैं, लॉग का थ्योरम आपको पता है, log m पावर n, जिसमें क्या होता था जो पावर होती थी वो नीचे उतर के आ जाती थी, हमने ये 9th-10th में पढ़ा हुआ, ठीक है, किसी क्लास में। ये x नीचे आ गया तो x यहाँ आ गया इंटू लॉग x+1, 9th में ये, ठीक है। लॉग के जो लॉग के 4 रूल थ्योरम्स हैं उनमें ये 3rd थ्योरम था, ठीक है, log m पावर n log m, तो ये चीज़ बन जाती है n log m। अब ये जो चीज़ है इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ भी जाहिर सी बात है हमें डिफ्रेंशिएट यूँ करके लिखना है, ये भी लिखिए। अब ये जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब ये y नहीं है, log y है, तो हम इसके साथ डेरिवेटिव उसी तरह से लेंगे जैसे हम लेते हैं log y का डेरिवेटिव 1/y, जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x है तो log y का 1/y आ जाएगा। लेकिन साथ हमें इसमें dy/dx लिखना है, जो हमने कल भी लेक्चर में बात की थी, कल से मुराद ये पिछला लेक्चर जो था, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास ऐसी चीज़ आई थी और आपको बताया वो भी है कि जब भी y आएगा तो उसका डेरिवेटिव हम लेंगे, साथ dy/dx लिखेंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u लिख दिया हमने, ठीक है, सिंपल सा काम, ये एज इट इज़ आ गया। x इंटू ये आपने लिखा तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, और इसमें अगेन डेरिवेटिव की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे x जो है वो है x ही की सूरत में, यानी x+1, तो x का डेरिवेटिव 1 ही आना है, सो हम उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्लस log x+1 वैसे ही आ गया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए आपके पास ये शेप बन गई, ठीक है, x इंटू 1/x+1 प्लस log x+1 इंटू 1, जिसे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो x/x+1 आ गया, ये देखें ये x/x+1 प्लस log x+1 ये आ गया, और साथ ही मैंने क्या किया, यहाँ से y को भी उठाया और दूसरी साइड पे ले गया, यानी इधर लेके गया तो इधर आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे y आ गया, y इंटू ये पूरा ही लिख दिया गया x/x+1 प्लस log x+1, ठीक है। ये स्टेप आपने करना है। उसके बाद में देखें आपका काम ये होगा कि y की जगह जो उसकी वैल्यू थी एक्चुअल, क्योंकि y x+1 पावर x के बराबर था, ये क्वेश्चन ही था आपका, ठीक है। देखें सबसे पहले y इज इक्वल टू ये था, ठीक है, वही हमने लिख देना है y की जगह उसकी वैल्यू x+1 की पावर x इंटू ये पूरा जो था ये आपने लिख दिया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसमें 12 पार्ट है आपका। आगे 13 पार्ट जो है ये है y इज इक्वल टू लॉग x की पावर log x। ये भी हमने ऐसे ही करना है लॉग लेके, थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इसमें लॉग 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 आता रहेगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा आपने उस पर गौर कर लेना है, थोड़ा सेपरेट करके उन चीज़ों को लिखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स पहले किया, log y इज इक्वल टू लॉग, ये मैंने log x की पावर log x लिखा और ये वो लोग लॉग जो मैंने लिया है टेकिंग लॉग वाला, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखें आप ये वाला लॉग उतरेगा और ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया इंटू लॉग ऑफ ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है ये इधर आया और इंटू लॉग ऑफ ये आ गया, तो अब ये u डेरिवेटिव v वाली बात बनेगी क्योंकि u इंटू वी वाली कंडीशन है, ठीक है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने लिख दिया, ये लिख दिया। इसका डेरिवेटिव सिंपल वही आ गया जो अभी हमने किया था। इसका देखिए हम डेरिवेटिव u लिखा, हमने डेरिवेटिव ऑफ v ये लिखा, ठीक है, प्लस v यानी ये पूरा डेरिवेटिव ऑफ u ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इधर कॉन्सेंट्रेट करनी है बस चीज़ों को, लेकिन log x अब वैसे ही आ जाएगा। अब इसका जब डेरिवेटिव आप लेते हैं तो ये है log x, अब x आपका क्या है log x है, तो log x का डेरिवेटिव आया पहले 1/x, देखिए 1/x लिखा मैंने, log ये है और ये x है भी आपका, ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x यानी 1/, ये वैल्यू आ गई, इनटू फिर डेरिवेटिव ऑफ x यानी जो log x के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई थी उसका अगेन डेरिवेटिव हम लेते हैं। देखिए समझ रहे ना बात, log x इसका डेरिवेटिव 1/x और फिर x का अगेन डेरिवेटिव यानी इस x का अगेन डेरिवेटिव, तो ये आ गया d/dx इंटू लॉग x, ठीक है। यहाँ चीज़ थोड़ी सी समझनी है हमने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्लस log इंटू लॉग ऑफ x वैसे लिख दिया, इंटू ये log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया। ये हिस्सा आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा, बस सिर्फ इधर थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब देखिए यहाँ तक ये चीज़ हुई हुई है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें आप चाहें तो यहाँ पर भी हम कैंसिल कर सकते थे, नज़र आ रहा है आपको, ये और ये एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो खैर उसे मैंने वहाँ नहीं किया, मैंने दोबारा से यूँ लिख दिया log x इंटू 1/log x इंटू, अब ये देखें ये log x का डेरिवेटिव 1/x आ गया, वो हमने लिख दिया।
ये आपको नजर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये चीज़ें आ गई थी सारी, ये लिख दी, प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स वैसे लिख दिया और 1/x भी वैसे लिख दिया। ये और ये कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ से आपके पास क्या बच गया, 1/x प्लस 1/x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, ये आपके पास बच गया। साथ में मैं y को भी उठा के इधर लेके आ गया जैसे मैंने पीछे किया था, ठीक है, और इसको मैंने ब्रैकेट कर दिया सारी चीज़ को। तो ये आपके पास ये शेप आ गई, y की जगह हमने लिखा उसकी वैल्यू log x की पावर log x इंटू, यहाँ से मैंने x जैसे एलसीएम भी ले लिया, x जब एलसीएम में आया तो यहाँ पे 1 प्लस log x इंटू लॉग एक्स, ये भी चीज़ बच जाएगी। तो ये आपके पास आंसर इसका टोटल बन गया, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ लॉग की रिपीटेशन की वजह से कि लॉग बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे, इनको सेपरेट चीज़ों को रखें कि कौन सा लॉग किसके साथ है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। फिर आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये आ जाता है सबसे ही महा क्या कहेंगे इसे, आप महा मुश्किल तो नहीं कहेंगे, महा इसके अंदर लफ्ज़ जो है ना कोई ऐसा यूज़ करना चाहिए कि दिमाग की लस्सी करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वो वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको ना 2.3 में 4 में कहीं छुड़वाता रहा हूँ उसी तरह का, ठीक है, कि मैं आपको बताता था कि ये हमने लॉग के रूल से करना है। तो ये अब भी हम करेंगे ना, लॉग के तरीके से भी करेंगे तो भी ये अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है और दिमाग की लस्सी इसी सेंस में। तो इसको करने का फ़ायदा है, इस तरह से तो कोई नहीं है कि ये इस तरह का क्वेश्चन आता कोई नहीं है पेपर में, ठीक है। और अगर आ भी जाए तो इसको अटैम्प्ट करने का मतलब है कि आप कम से कम अपने शॉर्ट जो है वो 5 क्वेश्चन मिस करेंगे और लॉन्ग आपने 1 से 2 क्वेश्चन अपने मिस करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाएगा आपको। तो इसलिए इसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक मजबूरी हो इंसान के पास, जब कोई चॉइस ना हो और टाइम हो आपके पास, तो आप इसे अटैम्प्ट कर लें। तो इस सेंस में आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, और मेरा ख्याल है मैंने पूरा किया भी नहीं है क्वेश्चन, जहाँ तक ये वहाँ तक आपको बता देता हूँ, उसके आगे भी आप उसे कर सकते हैं या नहीं, शायद पूरा ही कर दिया, देख लें। अच्छा, खैर, ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू लिखा हुआ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे, क्योंकि यू वी डब्ल्यू वाली चीज़ बन रही है हमारे पास। ये हम यहाँ पे ना हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं ना क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ। वैसे तो इसे करने का और भी तरीका था, हम इसको किसी ना किसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं शायद, ये नहीं, ये तो नहीं होगा, खैर ये इसी तरह से करना पड़ेगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग वाइज इक्वल टू लॉग इंटू ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद में देखें, ये लॉग का रूल अप्लाई कर दिया, वो जो हमारे पास लॉग का थ्योरम है, लॉग दिस प्लस लॉग दिस माइनस लॉग दिस, ये चीज़ बन जाएगी। लॉग ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस में आ गई, और ये डिवाइड हो रही है तो माइनस में आ गई, ठीक है। ये वही 9th क्लास में जो ये पढ़ा हुआ है वही रूल। अब उसके बाद में फिर रूल अप्लाई किया, 1/2 नीचे आया, ये 1/2 आ गया, लॉग एक्स इसके -1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 ऐसे लिख दिया, -3/2 नीचे आ गया, लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीधा सीधा 1/2 लिखा, ये लॉग इसका डिफ्रेंशिएट, ये डेरिवेटिव में लिख दिया। देखिए ये है, ठीक है, ये डेरिवेटिव प्लस ये डेरिवेटिव माइनस ये डेरिवेटिव, ठीक है, ये सारा डेरिवेटिव आपके पास इनका लेना है। अब इनका डेरिवेटिव भी कोई मुश्किल नहीं है, ये आपने लिया 1/y dy/dx, यहाँ तो ये हो गया, आगे 1/2 इसका डेरिवेटिव देखिए उसी तरह से आया 1/x और x का गेन डेरिवेटिव, ठीक है, यानी x इसके -1 का डेरिवेटिव दोबारा, प्लस ये log x प्लस 1, तो ये 1/x ही आ जाएगा, यानी 1/x प्लस 1, क्योंकि x का गेन डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है हमें, वो 1 होता है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर -3/2 एज इट इज़ है। अब लॉग ये है, लॉग x अब यहाँ ये है, तो लॉग x का डेरिवेटिव 1/x पहले आ गया, यानी x³ प्लस 1, और x³ प्लस 1 का गेन डेरिवेटिव, ठीक है, जो हमारे लॉग का रूल है, डेरिवेटिव का रूल है, उस तरह से हमने वो कर दिया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब देखें, अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 x इसके -1 और इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, प्लस ये एज इट इज़ आ गया -3/2 इंटू 1/, ये एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे x³ का डेरिवेटिव देखें 3x² आ गया, आगे 1 का 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे चीज़। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आगे करते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x/x इसके -1 आ गया, ये 1/x प्लस 1 आ गया, ये -3 से 9 x⁴/2 इंटू x⁴ प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये करने के बाद मैंने अगला स्टेप क्या किया, y को यहाँ से उठाया और इधर लिख दिया जो हम करते थे, ठीक है, y इधर आ गया और ये वैल्यू मैंने पूरी लिख दी। इसको मज़ीद फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ना हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर अगर वो वाली फर्दर वाली बात आ जाएगी तो फिर इसका मतलब है कि वही क्वेश्चन आगे सॉल्व करना हमारे लिए अज़ाब बन जाएगा, और फिर पूरे पेपर में हम पूरे टाइम में सिर्फ ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, इसकी वजह से हमारे कई क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। तो आप भी इसको अगर मजबूरी हो तो मजबूरी की हालत में सिर्फ यहाँ तक कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता वाई की जगह आपने ये इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, जो वाई की एक्चुअल वैल्यू थी ये हम लिख देंगे और बाकी आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करना बेकार है, टाइम का ज़या है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे बहुत मुश्किल से ये सॉल्व होता है।
और लेंथ ही बहुत हो जाता है बेसिकली। अच्छा ये कौन सा, ये मैंने दोबारा कर दिया कि क्वेश्चन, नहीं ये आगे कोई और क्वेश्चन है, ठीक है। आगे ये भी वही वाला क्वेश्चन है, उसी तरह की मुसीबत है, ठीक है। ये आप देख लें, ये भी हमने लॉग लेके ही करना है इसको, लेकिन लॉग लेने से पहले जो हमने काम करना है ये उससे भी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हमने लॉग लेने से पहले कुछ काम करना है, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर हमने इसको लॉग में लेके आना है। सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया भाई, आपने लिखा, ये आपने लिखा, ये जो नीचे वाली चीज़ है ये फैक्टराइजेशन इसकी होती है दरअसल, ये इसकी फैक्टराइजेशन हुई है, ठीक है। ये वो फैक्टराइजेशन है जो अलजेब्रे में हम करते थे, जो आपको पता है अलजेब्रे के एक्सप्रेशन की एक फैक्टराइजेशन, वो मैंने वो की हुई है। ये आप सिर्फ चेक कर लें, देखें आपको नज़र आती जाएगी, ये सारी एक्सप्रेशन वही लिखी हुई है, ठीक है। तो ये है, इसके बाद में ये आपने कॉमन लेके इस तरह से लिख दिया, एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस टू माइनस वन कॉमन एक्स प्लस टू, उसके बाद में ये शेप बनी, फिर ये शेप बनी, फिर आप देखें आपके पास उसके बाद इस तरह से ये आ गया, यहाँ से ये और ये आया, ठीक है। अब आपको नज़र आ जाएगा ये एक्स प्लस वन है अंडरूट, ये एक्स प्लस टू का स्केयर है, ये और ये दोनों सॉल्व हो सकती हैं आपस में, क्योंकि ये भी एक्स प्लस टू, ये भी एक्स प्लस टू है, बाकी दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे, दोनों जैसे आ गए एज इट इज़। ये टू माइनस वन बाई टू हमने कर दिया, तो टू माइनस वन बाई टू का जो आंसर है वही हमारे पास ये बन जाता है, एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू, एक्स प्लस वन की पावर वन बाई टू, एक्स माइनस वन की पावर वन बाई टू। अब ये जो चीज़ है ये अब आपके पास देखिए वो क्वेश्चन बन गया जैसे अभी 14 हमने किया था, मजीद आगे नहीं हो सकता। अब हम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर लेंगे, ठीक है। अब लॉग लिया जाएगा आपका, ठीक है। ये आपने लॉग लिया, तो लॉग लेने के बाद आपके पास ये शेप आ गई। अब आपने लॉग का रूल अप्लाई किया तो उसके बाद में ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये लॉग प्लस लॉग माइनस लॉग, ठीक है। उसके बाद में पावर रूल हमने लॉग के अप्लाई किया, ये पावर नीचे आ गई सबकी, ये पावर नीचे आ गई, ये पावर नीचे आ गई, ठीक है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे, तो ये अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है इसको यहाँ से,